हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपको पूरे देश में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसमें हिंदी विषय पूछा जाता है, वहाँ आपको अवश्य मिलेगा। और जो बच्चे जिनके पाठ्यक्रम में भी ये शामिल है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी ज्वाइनिंग। जैसे हम लोग साइंस में हड्डियों के ज्वाइंट्स के विषय में पढ़ते हैं, वैसे ही संधि में भी हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में क्या होता है, मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो संधि पढ़ने के पहले हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्वर की परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ स्वर के बारे में। स्वर बच्चों वे ध्वनियाँ होती हैं, ऐसी साउंड्स जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है, जिसे हम प्राण वायु बोलते हैं, जो भी हवा निकलती है जिसे हम प्राण वायु बोलते हैं, वो कहीं अटके ना, कहीं रुके ना, उनको स्वर बोलते हैं। जैसे आ। बच्चे, जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी तो हिंदी में जब आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, आ ई उ ऊ, यही स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, का से ज्ञा तक, का खा गा घा, ये व्यंजन होते हैं। तो अभी हम यहाँ स्वर की बात कर रहे हैं। संधि में, संधि पढ़ने के पहले स्वरों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर संधि टिकी हुई है। अब हमने जब पढ़ा था तो हमने अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसे हम लोगों को पढ़ाते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से पढ़ा था, परंतु इनका उच्चारण फ़र्क होता है। आ। खैर, आपको समझने की बात है, आप छोटा बड़ा के हिसाब से समझिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो इनका, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि इनका उच्चारण फ़र्क होता है। जैसे ई, अब हम क्या कहते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, लेकिन उच्चारण में क्या फ़र्क है, ई। उ, ए, ओ, आओ। तो ये स्वर संधि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको हम 5 परिवार मानकर चलते हैं। थोड़ा सा सरल भाषा में हम समझने के लिए इनको 5 फैमिली में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी पहली फैमिली ये हो गई, दूसरी, तीसरी, तो अगर आप ये वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। और जब इसके बाद जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बच्चों, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाएं। यूट्यूब चैनल पर आप कोई भी वीडियो देखें और सोचें कि मुझे, मतलब मैं हिंदी में परफेक्ट हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। वीडियोज़ जो हैं ये हमारे बेस का काम करेंगे, और इसके बाद जब आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पुस्तक से पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब हमने 5 परिवार यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि कैसे संधि करेंगे, हम शब्दों को ज्वाइन करके कैसे संधि करते हैं। तो एक शब्द हम लेते हैं विद्या, और दूसरा है आलय। आलय यानी घर। विद्या तो पता है आप लोगों को किसे कहते हैं। अब ये साइन प्लस का है, जिसको हिंदी में हम धन भी कहते हैं, जमा भी कहते हैं। तो विद्या, जमा, आलय। अब आपके सामने प्रश्न है कि इनकी संधि कीजिए, यानी इनको ज्वाइन कीजिए। तो हमको, जब भी हमारे पास ऐसे 2 शब्द आते हैं जिनकी हमें संधि करने के लिए दी जाती है, तो हमको 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें पहले शब्द की, ठीक है, पहले शब्द का हमें एंडिंग देखनी है कि एंडिंग में कौन सी मात्रा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे समझने के लिए नोट कर लेते हैं।
फिर जो सेकंड वर्ड है उसकी हमें स्टार्टिंग देखनी होती है। यहाँ पे क्या है, सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग, ये भी बड़ा आ है। तो हमें इन दोनों स्वरों को मिलाना होगा और जो परिवर्तन होगा वही संधि होती है। तो जब हम बड़ा आ जमा बड़ा आ इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये हिंदी की मैथ्स मानकर चलिए आप लोग कि संधि हिंदी की मैथ्स होती है। तो यहाँ बन गया बड़ा आ। अब शब्द में कैसे परिवर्तन आएगा, विद्या जमा आलय इज इक्वल टू विद्यालय। ठीक, तो क्या हमने यहाँ पे परिवर्तन क्या कहाँ पे आया, यहाँ पे ये देखिए ये आ हट गया, ये मात्रा लगी हुई है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे परिवर्तन आया और एक शब्द हमारा बन गया विद्या जमा आलय इज इक्वल टू विद्यालय, यानी विद्या का घर। तो कोई भी यहाँ पे अगर छोटा आ हो, छोटा आ जमा बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, यहाँ पे बड़ा आ बनेगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कवि जमा इंद्र। ठीक, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में बताया था, यही हम दूसरे उसमें भी नोट करेंगे। यहाँ पे हम पहले शब्द की हमें क्या देखनी है, कौन सी मात्रा, एंडिंग देखनी है। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई। भाई छोटी ई कह लीजिए, ये क्या है, स्वर ही है ना, स्वर यानी मात्रा। और यहाँ पर दूसरे शब्द में दूसरे शब्द की हमें स्टार्टिंग देखनी है, पहले शब्द की एंडिंग, दूसरे शब्द की स्टार्टिंग। यहाँ पर ये ई, छोटा ई स्वर लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू बड़ा ई। अब ये यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ भी छोटी ई है। ठीक, तो यहाँ पर बड़ी ई बनेगी। अब शब्द में क्या परिवर्तन होगा, वहाँ में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। क्या होता है, बच्चे आप लोग समझते नहीं हैं, और अक्सर एग्जाम में जब ये संधि आई करने को तो बहुत से बच्चे कविंद्र ये लिख करके आते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे छोटी ई प्लस छोटी ई हो या छोटी ई जमा बड़ी ई हो, आपका हमेशा जो परिवर्तन होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा। बड़ी हो गया, यहाँ पर बड़ा आ हो गया, तो यहाँ पर कवींद्र आया है। तो संधि में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें एक तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कोई भी शब्द की संधि करने को आता है तो उस शब्द के एंडिंग देखा जाएगा कि कौन सी मात्रा लगी है, कौन सा स्वर लगा है, और दूसरा वर्ड होता है उसकी स्टार्टिंग हम देखते हैं, और उनको मिला करके जो परिवर्तन होता है वही संधि। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखने योग्य ये है कि हमेशा चाहे वो छोटा आ जमा बड़ा आ हो इज इक्वल टू हमेशा बड़ा हा ही आएगा। छोटी ई जमा बड़ी ई है तो हमेशा बड़ी ई आएगी। इसी तरीके से ये हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हमेशा बड़ा ऊ आएगा, यहाँ बड़ी ई बड़ा आ, जो भी चेंजेस होंगे। ठीक, तो संधि पहचानने के लिए अगर कुछ बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी संधि में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।